कि गंगा है क्या। भगवान शिव से एक बार माता पार्वती ने पूछा कि भक्तों के लिए नारायण बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है, और इनकी इस सुलभता का कितना सुंदर वो कारण है कि आज सब मिल लेते हैं, लेकिन कलयुग में कैसे प्राप्ति होगी नारायण की। तब श्री भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, कलयुग में नारायण का दर्शन होगा गंगा के रूप में। जो कोई गंगा को नारायण स्वरूप देखकर पूजेगा, गंगा साक्षात नारायण का ही रूप होगी, और गंगा को देखना नारायण को ही देखने के बराबर पुण्य देगा। लेकिन व्यक्ति इस बात को बस जाना और समझ पाए। यह बात साक्षात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, और माता पार्वती बड़े आनंद के साथ भगवान शिव को प्रणाम करती हैं और गंगा को प्रणाम करती हैं। अब हम अपने जीवन के दर्शन में देखें कि हम गंगा को क्या समझते हैं। अगर हम नदी समझते हैं तो आप जानते हैं कि नदियां तो हजारों हैं, लाखों हैं, और अगर आप कहते हैं कि गंगा मां है तो गंगा मां का प्रदूषण हमने कितना बढ़ा रखा है, यह भी हम विचार करें। हमें इस बात को समझना होगा कि हम अपनी नदियों का, अपने तीर्थ स्थलों का किस तरीके से रख रखाव कर सकते हैं। अगर हम इस बात पर चिंतन नहीं कर रहे तो हमारे पूजा करना, तीर्थ करना सब व्यर्थ है। लोगों को देखा है कचरे के ढेर ला ला के नदियों में पटकते हुए, लेकिन आप एक चीज का विचार कीजिए, जिन्हें हम पूजते हैं उन्हें हम कचरे से भर दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं। आपकी पूजा स्वीकार होगी या नहीं होगी तो भगवान जाने, लेकिन यहां तो पूजा हुई ही नहीं। आपने अपने लिए उल्टा पाप, अपने लिए उल्टी स्थितियां पैदा कर ली, और ये पूरी की पूरी स्थिति आपके जीवन के अनिष्ट का कारण बनती है। हम अपने नदियों का, अपने तीर्थों का, अपने मंदिरों का जितना रखरखाव कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें पवित्रता और शुचिता का दर्शन करना चाहिए और उससे ही लाभ होगा। अगर हम इस लाभ की स्थिति को प्राप्त कर पाए तो आप समझ लेना हमने सही कार्य किया। अर्थात हम थोड़ा सा प्रकृति को देखा है, क्योंकि प्रकृति साक्षात भगवान का ही रूप है।